फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट TCLPG कॉलेज जांजगीर। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में, जिसमें प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स, निर्वचन के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत आज हम लिटरल रूल को डिस्कस करेंगे, जिसे ग्रामेटिकल रूल्स भी कहते हैं। निर्वचन का प्रथम सिद्धांत शाब्दिक अथवा व्याकरणिक निर्वचन है, जिसका तात्पर्य यह है कि शब्दों को उनका साधारण एवं स्वाभाविक अर्थ प्रदान किया जाए और ऐसा अर्थ स्पष्ट एवं संदेहहीन हो तो किसी भी कानून के उपबंध को प्रभाव दिया जाना चाहिए, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। इस सिद्धांत का आधार यह है कि निर्वचन के सभी सिद्धांतों का एकमात्र उद्देश्य विधायिका का आशय, और चूंकि विधायिका अपने आशय को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है, अतः उन शब्दों को व्याकरणिक नियमों के आधार पर निर्वचित किया जाना उचित है। इसे सर्वाधिक सुरक्षित नियम कहा गया है, क्योंकि विधायिका के उद्देश्य को केवल उन शब्दों के द्वारा ही किया जा सकता है जिनके द्वारा उसने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। यदि किसी कानून के परिभाषा स्पष्ट हो तो ऐसी दशा में न्यायालय का केवल यह कर्तव्य है कि वह उस भाषा को प्रभाव प्रदान करे, न कि उस निर्वचन के परिणामों को देखे। न्यायालय इस कार्य के लिए बाध्य है कि वह यथास्थिति विधि को प्रतिपादित करे, और यदि ऐसे निर्वचन से अप्रिय निष्कर्ष निकले तो उसका उपचार विधायिका पर छोड़ दे। इसी प्रकार न्यायालय द्वारा तकनीकी शब्दों का तकनीकी अर्थ दिया जाना चाहिए। किसी कानून के शब्दों को प्रथमतः उनके स्वाभाविक, साधारण या प्रचलित अर्थ में समझना चाहिए और अभिव्यक्तियों एवं वाक्यों का अर्थान्वयन उनके व्याकरणिक अर्थ में करना चाहिए। जब तक कि ऐसा करने से कोई असंगति न होती हो अथवा उस कानून के संदर्भ या उद्देश्य के द्वारा उसके विपरीत कोई संकेत न हो, स्वाभाविक, साधारण, शाब्दिक, व्याकरणिक एवं प्रचलित विशेषकों का प्रयोग लगभग अदला बदली के रूप में किया जाता है, पर उनका अविवेकी प्रयोग कुछ भ्रम उत्पन्न करता है और सभी शब्दों से कदाचित शब्द प्राथमिक श्रेष्ठ है। यदि यह स्मरण रहे कि शब्द का प्राथमिक अर्थ उसके प्रतिवेश या संदर्भ या जिस विषय वस्तु पर उसे लागू किया गया है उसके अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि कानून के निर्वचन में शब्दों के अमूर्त अर्थ, यदि कोई ऐसी चीज होती हो, का लगभग कोई मूल्य नहीं होता है। संसद के अधिनियमों के अर्थान्वयन के लिए आधारभूत नियम यह है कि उन्हें अधिनियम में ही स्पष्ट किए गए आशय के अनुसार अर्थान्वित किया जाना चाहिए। राम अवतार बनाम सहायक विक्रय कर अधिकारी AIR 1961 MC 1325। इस केस में प्रश्न यह था कि क्या पान के पत्तों के विक्रय पर विक्रय कर अधिरोपित किया जा सकता है अथवा नहीं। अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि मध्य प्रांत और बेरार विक्रय अधिनियम 1947, जिसे 1948 के अधिनियम 16 के द्वारा संशोधित किया गया था, इसके अंतर्गत पान के पत्तों के विक्रय पर विक्रय कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वेजिटेबल है जो कर योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने अपना यह तर्क केवल वेजिटेबल के शब्दकोशी अर्थ पर आधारित किया कि वेजिटेबल वह होता है जो पौधा या उनके भागों से
संबंधित हो, उसमें सम्मिलित हो या उनसे निकाली जाए, उनसे प्राप्त हो। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब स्वाभाविक या साधारण अर्थ स्पष्ट एवं संदेहहीन हो तो पान के पत्तों को शब्दकोश, तकनीकी अथवा वनस्पति शास्त्रीय अर्थ प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन प्रयोग होने वाले शब्दों को उनके लोकप्रिय अर्थ में समझना चाहिए, जिस अर्थ में उन्हें आम लोग समझते हैं। अतः पान का पत्ता वेजिटेबल नहीं है और उसका विक्रय कर योग्य है।